नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें होगा दोस्तों। तो चलो दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें सवाल आता है दोस्तों कि भगवान शिव की पूजा करने वालों को क्या कहा जाता है। यानी जो शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की जो पूजा करते हैं उनको क्या कहा जाता है। तो उनको शैव कहा जाता है ना। परंतु इस धर्म से संबंधित मतलब शिव से संबंधित धर्म को ही क्या कहा जाता है, शैव धर्म कहा जाता है। अगला है शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य। यानी कि शिवलिंग की जो उपासना का जो साक्ष्य मिला है दोस्तों, पुरातात्विक साक्ष्य मिला, वो कहाँ से मिला है। तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला। हड़प्पा सभ्यता कहो या संस्कृति कहो दोस्तों, यानी हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिला है। अगला है ऋग्वेद में शिव के लिए किसका उल्लेख है दोस्तों। यानी कि ऋग्वेद जो किताब है, जो बुक है, जो धर्म ग्रंथ है दोस्तों, उसमें शिव के लिए कौन सा मतलब शब्द का प्रयोग किया गया है। तो रुद्र का प्रयोग किया गया है। रुद्र नामक देवता का प्रयोग किया गया है दोस्तों। अगला अथर्व वेद में शिव को क्या कहा गया। यानी ऋग्वेद में तो समझ चुका है दोस्तों क्या कहा गया है शिव को, रुद्र। जबकि अथर्व वेद में इनको क्या क्या चीज कहा गया है जो जानो दोस्तों। तो भाव कहा गया है, सर्व कहा गया है, पशुपति कहा गया है एवं भूपति कहा गया है दोस्तों। किनको, तो शिव को। अगला है लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है। यानी लिंग पूजा का जो शिवलिंग जिसको बोलते हैं दोस्तों, शिवलिंग का जो पूजा का जो स्पष्ट वर्णन मिलता है वो कहाँ मिलता है दोस्तों। तो मत्स्य पुराण में मिलता है। कहाँ मिलता है, मत्स्य पुराण में मिलता है शिवलिंग की पूजा। नेक्स्ट है दोस्तों कि शैवों के सर्वाधिक प्राचीन समुदाय कौन सा। यानी शैव धर्म से जो जिनका जो सर्वाधिक प्राचीन मतलब संप्रदाय कौन है दोस्तों। तो पशुपति संप्रदाय है दोस्तों। कौन है, पशुपति संप्रदाय है दोस्तों। अगला है पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। तो लक्कू लीस थे पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक। अगला है पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या, पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को क्या कहा जाता था दोस्तों। तो पंचार्थी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पंचार्थी क्या कहा जाता था, पंचार्थी कहा जाता था दोस्तों। अगला है पाशुपत यानी पाशुपत संप्रदाय के यानी पशुपत संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ। यानी कि पशुपति संप्रदाय का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ यानी ग्रंथ कौन है दोस्तों। तो पाशुपत सूत्र है दोस्तों। कौन है, पाशुपत यानी नाम से रिलेटेड है दोस्तों, इसमें याद रखने में कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अगला है श्रीकर पंडित। श्रीकर जो पंडित हैं, श्रीकर पंडित कौन थे दोस्तों। तो ये कह रहे हैं कि विख्यात पाशुपत आचार्य थे। विख्यात पाशुपत आचार्य थे। अगला कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे। कपालिक संप्रदाय के इष्टदेव कौन थे। तो कौन थे दोस्तों, भैरव थे। कौन थे, भैरव। अगला कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहाँ था दोस्तों। तो क्या था, तो क्या था, श्रीशैल नामक स्थान था। श्रीशैल नामक स्थान था दोस्तों। अगला कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया। यानी कपालिक संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया दोस्तों। तो कहा गया महाव्रतधर कहा गया है दोस्तों। क्या कहा गया, महाव्रतधर कहा गया। अगला है लिंगायत संप्रदाय कहाँ प्रचलित था। तो जो लिंगायत संप्रदाय था दोस्तों वो दक्षिणी भारत में यानी दक्षिण में प्रचलित था। कहाँ था दोस्तों, दक्षिण में प्रचलित था दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों कि लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा गया। यानी लिंगायत संप्रदाय पहले तो जाने दोस्तों, लिंगायत संप्रदाय कहाँ बताएं कि दक्षिण में मतलब इसका ज्यादा प्रचलन था दोस्तों। परंतु लिंगायत संप्रदाय को क्या कहा गया, तो जंगम कहा गया। क्या कहा गया, जंगम क्या कहा गया, जंगम कहा गया दोस्तों। अगला लिंगायत संप्रदाय के लोग किसकी उपासना करते थे। तो जो लिंगायत संप्रदाय के जो लोग थे दोस्तों वो किनकी उपासना करते थे। तो शिवलिंग की उपासना करते थे। किनकी उपासना करते थे, शिवलिंग की उपासना करते थे, है ना दोस्तों। किनकी उपासना करते थे, शिवलिंग की उपासना करते थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि
बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया है? मतलब लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक तथा उनके शिष्य किसको बताया गया है? तो अलभ प्रभु तथा वासव को बताया गया है। अलभ प्रभु तथा वासव को बताया गया है दोस्तों। अगला है लिंगायत संप्रदाय का अन्य नाम, यानी लिंगायत संप्रदाय का एक अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो वीर शिव संप्रदाय है दोस्तों। किसका नाम वीर शिव संप्रदाय है? तो लिंगायत संप्रदाय का। अगला 10वीं शताब्दी में मत्स्येंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की थी? यानी मत्स्येंद्र नाथ ने किसकी स्थापना की थी? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना की थी दोस्तों। अगला नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके समय में हुआ था? तो गोरखनाथ के समय में हुआ था। अगला दक्षिण भारत में शैव धर्म किसके समय में लोकप्रिय हुआ था? तो करा दक्षिण भारत में जो शैव धर्म जो लोकप्रिय हुआ था चालुक्य या राष्ट्रकूट या पल्लव या चोल, यानी इन चारों के शासनकाल में शैव धर्म मतलब लोकप्रिय हुआ था दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों कि पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो नायनारों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? नायनारों के द्वारा किया गया था दोस्तों। अगला है दोस्तों नायनारो संतों की संख्या कितनी बताई गई है? तो 63 बताई गई है दोस्तों, है ना। अगला बहुत अहम है दोस्तों कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राष्ट्रकूटों ने कराया था दोस्तों। किसने कराया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। अगला है चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सी मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों? तो इसे जानने के पहले एक चीज और जाने दोस्तों कि राजराजेश्वर शिव मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो तंजौर में दोस्तों। पहला क्वेश्चन तो हो गया दोस्तों। अगला इसमें क्या करा था कि चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में कौन सी मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किया था दोस्तों। यहाँ से घुमा के भी पूछ सकता है कि राजराजेश्वर मतलब शिव मंदिर कहाँ है? तो तंजौर में। या इसी का एक अन्य नाम है दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर, यानी राजराजेश्वर मंदिर का एक अन्य नाम क्या है? बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों, है ना। राजराजेश्वर शिव मंदिर का अन्य नाम क्या है? तो बृहदेश्वर मंदिर है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि कुषाण शासकों की मुद्राओं पर क्या अंकन, यानी जो कुषाण का जो मुद्रा होता था दोस्तों उस पर क्या चीज का अंकन होता था? तो शिव एवं नदी का होता था। शिव एवं नदी का उल्लेख होता था, उस पर अंकन होता है दोस्तों। अगला आ गया दोस्तों वैष्णव धर्म के विषय में। वैष्णव यानी कौन सा धर्म आ गया है? वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी कहाँ से मिलती है दोस्तों? तो उपनिषद से मिलती है। यानी पूछ सकता है कि वैष्णव धर्म की जानकारी प्रारंभिक जानकारी मतलब कहाँ से मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है दोस्तों। अगला वैष्णव धर्म का विकास किस धर्म से हुआ? यानी वैष्णव धर्म का जो विकास हुआ दोस्तों किस धर्म से हुआ? तो भागवत धर्म से हुआ। किस धर्म से? भागवत धर्म से हुआ है दोस्तों। अगला वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण थे दोस्तों। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कौन थे? कृष्ण थे। कृष्ण कहाँ के निवासी थे? कृष्ण कहाँ के निवासी थे? तो मथुरा के निवासी थे दोस्तों। अगला है कृष्ण किस कबीले से संबंधित थे? कृष्ण जो है किस कबीले से संबंधित थे? तो वृषण कबीले से। किस कबीले से? वृषण कबीले से संबंधित थे दोस्तों। अगला कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ से मिलता है? यानी कृष्ण का जो उल्लेख की अगर बात की जा रही है तो कहाँ से मिलता है? तो छंदोग्य उपनिषद से मिलता है। कहाँ से मिलता है? छंदोग्य उपनिषद से मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कि विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख, यानी विष्णु के जो 10 अवतार हुए दोस्तों उनका उल्लेख किस में मिलता है? तो मत्स्य पुराण में मिलता है। इनको 10 अवतारों का वर्णन है दोस्तों। वैष्णव धर्म ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया है? यानी वैष्णव धर्म में सर्वाधिक महत्व यानी ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व किसको दिया गया है दोस्तों? भक्ति को दिया गया है दोस्तों। जो अभी भी सब
जानते हैं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ये था वैष्णव धर्म और शैव धर्म यानी शिव धर्म से रिलेटेड दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।